हमने तारीख में बड़े बड़े जंगजुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसा जंगजू है जिसके बारे में हमने ये सुना है कि ये लोगों के सरों को काटकर उनके पिरामिड्स बनाया करता था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि लोग इसका नाम सुनते ही कांपने लगते थे और इससे जंग करने से पहले ही लोग अपने हथियार डाल देते थे और इससे कोई भी जंग नहीं करता था, क्योंकि सबको पता था कि ये एक बहुत ही जालिम जंगजू है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम मुसलमान उन लोगों से ना लड़ लो जिनकी शक्लें बिल्कुल रेड, उनके नाक बिल्कुल फ्लैट और उनकी आंखें बिल्कुल छोटी छोटी होंगी और उनके जूते बालों से बने होंगे। इस हदीस के कुछ अरसे बाद पूरी अब्बासी खिलाफत टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई थी और इसी वक्त मंगोलिया में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है तेमुजिन जंगेज़ खान। और अब 100 साल गुजरने के बाद जंगेज़ खान ने अपनी पूरी मंगोलिया एम्पायर को यूनाइट कर लिया था। लेकिन जंगेज़ खान की ज़िंदगी शुरू से ही अच्छी नहीं गुजरी थी, क्योंकि उसके वालिद को सीक्रेटली जहर देकर मार दिया गया था और उसके बाद उसने और उसके ख़ानदान ने बहुत सी मुश्किलात उठाई और कहा जाता है कि वो चाइना में ग़ुलाम भी रहा और फिर वापस आकर इसने अपनी मंगोल एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया और बढ़ाते बढ़ाते ये इतनी बड़ी एम्पायर हो गई कि वहाँ के लोगों ने इसको एक टाइटल दिया, जंगेज़ खान, यानी सबसे बड़ा बादशाह। ये लफ्ज़ खान इससे पहले तुर्की ज़बान में भी यूज़ किया जाता था, लेकिन जंगेज़ खान की वजह से ये नाम खान इतना मशहूर हो गया और आज तकरीबन 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके नाम में खान आता है, जैसे शाहरुख खान, आमिर खान और। लेकिन मंगोलिया एम्पायर इतनी बड़ी होने के बाद भी वहाँ के हमसाए चाइना ने इसको सीरियस नहीं लिया। तो उसके बाद जंगेज़ खान ने चाइना की एक सिटी बेल्जियम को फतह किया और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जंगेज़ खान कितना जालिम बादशाह है। क्योंकि अगर देखा जाए तो दूसरी एम्पायर जब कोई जगह फतह करती हैं तो वहाँ के लोगों को शहीद कर दिया जाता है, लेकिन जंगेज़ खान वहाँ के लोगों को मार के उनके सर काट के उनके पिरामिड्स बनाया करता था। जंगेज़ खान ने अपनी फ़ौज के लिए एक असूल बनाया कि अगर 10 लोगों की फ़ौज में से एक इंसान भी जंग से भाग गया, उसके ग्रुप के 9 बंदों को मार दिया जाएगा। और उसने इंसाफ का एक ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर जंग में कोई इंसान किसी का घोड़ा चुराते हुए पकड़ा गया तो उसको उसके बदले 10 घोड़े देने होंगे, और अगर वो ये ना दे सका तो उसके पूरे ख़ानदान को, बीवी, बच्चे, बूढ़े, सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब उसकी एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते मुसलमानों की एक एम्पायर ख़वारिज़म से टकरा गई। लेकिन जंगेज़ खान नहीं चाहता था कि वो मुसलमानों से जंग करे और उसने एक बादशाह के पास दोस्ती का पैगाम भेजा, लेकिन उस बादशाह ने जो लोग पैगाम लेके आए थे उनको मार दिया और जंगेज़ खान के एम्बेसडर का सर कलम कर दिया। तो जब जंगेज़ खान को इस बात का पता चला तो उसने अपनी सबसे बड़ी 1 लाख की फ़ौज ख़वारिज़म को फतह करने के लिए भेजी और उस 1 लाख फ़ौज ने बहुत ही आसानी से ख़वारिज़म को फतह कर लिया और यहाँ की पूरी एम्पायर ख़त्म कर दी और यहाँ के लोगों के सर काट दिए, ताकि सबको पता चलना चाहिए कि जंगेज़ खान से फटा लेना कोई आसान बात नहीं है। और इसके बाद इस एम्पायर ने रशिया को भी फतह किया और रशिया को फतह करने के बाद जंगेज़ खान फौत हो गया और अपनी पूरी एम्पायर अपने बेटों के हवाले कर गया। और उसके फौत होने के बाद भी ये एम्पायर बहुत तेज़ी से फैल रही थी और अब उनका मुकाबला मुसलमानों से था। लेकिन ये मंगोल मुसलमानों से नहीं जीत सके और मुसलमानों ने इन्हें बहुत मुश्किलों से हरा दिया, जिसके बाद यही मंगोल आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम को स्टडी करने लगे और इस्लाम में दाखिल होने लगे। वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना, ताकि सब ये जान सकें कि जहाँ पे इस्लामी तारीख़ में ज़बरदस्त जंगजू जैसे खालिद बिन वलीद और सलाहुद्दीन अयूबी और भी बहुत सारे जंगजू, अजीम जंगजू आए हैं, वहाँ पर ऐसा जालिम जंगजू
और बादशाह भी आया है। अल्लाह हाफिज़।